नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बनी रेखाओं से कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में मांगलिक दोष है या नहीं। इस टॉपिक के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, पर हमारे पास फिर भी सवाल आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें पूछा जा रहा था कि मांगलिक दोष को कुंडली में देखना सही है या फिर रेखाओं में। देखिए, वो वीडियोस हमने उनके लिए बनाई थी जिनकी जन्म कुंडली में या तो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है या फिर जन्म का समय सही नहीं होता है, तो वो रेखाओं से जान सकते हैं। बट अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि आज आपको बताएंगे एक सरल तरीका जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से अपनी हस्तरेखाओं से जान पाएंगे कि आपके जीवन में मांगलिक दोष है या नहीं, और इसका समाधान कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो मांगलिक दोष को एनालाइज करने के लिए आपको देखनी होगी अपने हाथ में बनी हुई हार्ट लाइन, जिसे हृदय रेखा भी कह देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हृदय रेखा जो है इनके गुरु पर्वत तक जा रही है, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कह देते हैं, जो बनता है इंडेक्स फिंगर के नीचे। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर इस प्रकार से एक सिंगल रेखा बनी हुई है, जैसे कि आपको ये ब्लू लाइन बना के दिखाई है, तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को दिखाता है। मतलब कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और अपना मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आपको मौका जरूर मिलेगा प्रेम विवाह करने का। पर ये उनके लिए है जिनके हाथ में एक सिंगल हार्ट लाइन होती है। पर इस हाथ में हमें दिक्कत नज़र आती है, क्योंकि इसमें जो हार्ट लाइन है वो दो मुखी है और दूसरा मुख डिवाइड होके इनके मंगल पर्वत की ओर जा रहा है। मंगल का पर्वत इस पॉइंट पे बनता है दोस्तों। और अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से रेखा मंगल पर्वत तक जा रही है तो दोस्तों ये आपके जीवन में मांगलिक दोष को दिखाती है। पर यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, यहाँ पर होती है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कह देते हैं। अब ये रेखा डिवाइड तो हो जाए, अगर ये माइंड लाइन से पहले रुक चुकी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपकी लव मैरिज और अरेंज मैरिज इन दोनों पॉसिबिलिटीज के ही योग बनते हैं। मतलब कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है या फिर आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। पर अगर ये रेखा आपके इस माइंड लाइन को क्रॉस करते हुए मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाती है, जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, जो ये रेखा है मंगल पर्वत में प्रवेश कर रही है, तो आपको मांगलिक दोष के रिलेटेड सावधान होने की जरूरत है। और देखा गया है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा होती है तो उनका स्वभाव शॉर्ट टेम्पर वाला होता है, मतलब जल्दी गुस्सा आता है, और इस स्वभाव की वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनका रिलेशनशिप जो है, चाहे घर वालों के साथ हो या फिर अपने पार्टनर के साथ हो, अनबन वाला रहता है। मतलब किसी बात पे मतभेद रहना, किसी विचार पे मनमुटाव रहना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लव मैरिज में भी ये बाधा डाल सकता है। इसके अलावा इनको करियर में भी प्रॉब्लम होती है कुछ इस प्रकार। अगर ये कोई कार्य करते हैं पर उस कार्य में इनको सफलता नहीं मिल रही, मतलब कि बार बार कोशिशें करने के बाद भी असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इनका मन डाइवर्ट हो जाता है और इनको कोई और नया काम करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से इनको सफलता मिलने में समय लग जाता है या फिर इनको सफलता लेट मिलती है। और यही कारण है कि इनके जीवन में आर्थिक तंगी रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अपने स्वभाव को पॉजिटिवली लें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें अपने स्वभाव को लगाएं, क्योंकि देखा गया है कि आपके अंदर एक जिद्दीपन होता है, और अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद पकड़ लें तो उसको प्राप्त करने की आप पूरी निष्ठा से कोशिश कीजिए। आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ अगर आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो कम से कम उसे 5 साल तक जरूर कीजिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपने ये तो जान लिया कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में मांगलिक दोष है या नहीं। पर अभी आपके मन में सवाल होगा, क्या इसका कोई उपाय किया जा सकता है, क्या इसका कोई समाधान किया जा सकता है? जी हाँ, जरूर किया जा सकता है, पर उसके लिए आपको यही एडवाइस देंगे कि आप किसी एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं अगर आपके हाथ में आपको मांगलिक दोष का संकेत नजर आ रहा है।
और ये आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि मांगलिक दोष को अच्छी तरह से एनालाइज करवाना जरूरी होता है, क्योंकि देखना होता है कि मांगलिक दोष कितना कमज़ोर है, कितना मजबूत है आपके जीवन में। अब उसके अकॉर्डिंग ही उपाय अगर करवाया जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अब ये उपाय करवाया कहाँ से जा सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि ये उपाय आपको किससे करवाना है। आपको किसी पे विश्वास है या फिर आपका कोई करीबी है तो आप उनसे भी करवा सकते हैं, या फिर आप हमसे भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम भी इस उपाय को संपूर्ण विधि के अनुसार ही करते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो जैसे कि आपको पहले भी बताया था, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए और अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, जहाँ पर आपका मन मानता है वहाँ पर आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया एक सरल तरीका जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से कि आपके जीवन में मांगलिक दोष का योग है या नहीं। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।